हे दोस्तों, अमन यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक वीडियो पे पड़ी 21 डेज टू चेंज योर लाइफ। ना ये चीज़ उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए उसने उस वीडियो को क्लिक करके देखना स्टार्ट किया। ना वीडियो खत्म होने के बाद वो फुल्ली चार्ज हो गया था, फुल्ली मोटिवेटेड। उसने उस वीडियो में सीखा कि अगर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके लिए उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जर्नलिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा और ऐसी कई सारी चीज़ें उस वीडियो के थ्रू उसने सीखी। और वीडियो के बाद ही उसने डिसाइड किया कि कल से वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसे भी अपनी लाइफ चेंज करनी है। उसने प्लान किया कि वो अगले दिन से ही 5 बजे उठेगा और वो सारी चीज़ें करेगा जो उसने उस वीडियो में सीखी थी, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सारी चीज़ें। बट दूसरे दिन जब उसकी आँख खुली तो बज रहे थे सुबह के 9। 5 बजे का अलार्म कब बजा, कब उसने उसको स्नूज किया, उसे कुछ याद नहीं था। और ये प्रॉब्लम पहली बार की नहीं थी, इसीलिए वो बिना हेजिटेट करे फौरन चले जाता है मिस्टर बुक के पास, जो रिसेंटली ही अमन के मेंटर बन गए होते हैं। अमन डॉक्टर बुक के पास जाता है और उन्हें बताता है कि सर, पिछले हफ्ते आपने मुझे साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के 10 हैबिट्स बताए थे, 10 चीजें बताई थी। उनमें से मैंने कई सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी है, जैसे कि पॉजिटिव सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन। ये सारी चीजों पर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी है। परसों ही मैंने एक वीडियो देखा जिससे मुझे एक पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन में मिला कि मुझे अपने आप को लेके कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन इसके बाद जो सेल्फ मोटिवेशन वाला पॉइंट था, उसमें मैं पीछे हो गया। मुझे वो मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है कि मैं टफ काम कर पाऊँ, वो सारे काम कर पाऊँ जो मुझे करने हैं। क्या आप मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो ना? इसके ऊपर डॉक्टर बुक मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं, अमन, तुमने कभी सोचा है कि मोटिवेशन आता कहाँ से है ना? अमन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, पता नहीं। डॉक्टर बुक उसे अगेन क्वेश्चन करता है, तुम्हें क्या लगता है इलॉन मस्क दिन के 17-18 घंटे काम कर लेते हैं? डेविड गॉगिंस जैसे लोग सुबह के 3 बजे उठ के 20-20 माइल दौड़ते हैं या उससे भी बड़े टफ काम करते हैं। स्पोर्ट्स प्लेयर घंटों प्रैक्टिस करते हैं, इंसान पहाड़ तोड़ देता है। ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी काम कर पाते हैं लोग। इस सब के पीछे का मोटिवेशन कहाँ से आता है ना? अमन थोड़ा सोचता है और बोलता है, पता नहीं सर, शायद इनमें कुछ तो अलग बात है, इन्हें कुछ तो पता है जो शायद मुझे नहीं पता है ना। डॉक्टर बुक अपनी शेल्फ से एक किताब निकालता है जिसका नाम होता है ड्राइव, और वो बोलते हैं, बैठो अमन, आज मैं तुम्हें मोटिवेशन का सारा फंडा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तुमको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मोटिवेशन आता कहाँ से है और कैसे तुम भी मोटिवेशन का जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हो। बट उसके लिए अगेन हमेशा की तरह तुम्हें 2 प्रॉमिसेस करने होंगे। पहला, पेशेंस रखोगे, मेरी बात एंड तक सुनोगे, और दूसरा, मेरी सारी बातों में से एटलीस्ट कोई एक बात तो होगी जो तुम आज से ही अप्लाई करना चालू करोगे। करते हो प्रॉमिस? अमन बोलता है, जी सर, पक्का। तो फिर डॉक्टर बुक उसे बताना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में 21 दिन में तुम अपनी लाइफ कैसे बदल सकते हो। आज की जो बातें हैं वो मैं तुम्हें 3 पार्ट्स में बताने वाला हूँ, जिसमें से पहला पार्ट है द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है 3 पिलर्स ऑफ मोटिवेशन, और थर्ड है द टाइप आई टूल किट, जिसके अंदर मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा जो तुम ले सकते हो अपने मोटिवेशन को एक्सेस करने के लिए। तो स्टार्ट करें? अमन एक्साइटेडली बोलता है, करिए सर, आई एम रेडी। पार्ट 1, द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, राइज एंड फॉल ऑफ मोटिवेशन। डॉक्टर बुक अमन से क्वेश्चन करते हैं, अमन, क्या होगा तुम एकदम बढ़िया सा नया मोबाइल खरीद के लेके आओ, लेकिन उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसका वो बहुत पुराना हो, तो क्या तुम्हारा नया मोबाइल भी अच्छे से काम कर पाएगा, बहुत अच्छे फीचर्स और हार्डवेयर होने के बाद भी? अमन बोलता है, नहीं सर। डॉक्टर बुक बोलते हैं, एग्जैक्टली। अभी वैसे ही क्या हो रहा है पता है, मोटिवेशन का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे MOS बोलते हैं, जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मोटिवेशन देता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग है ना, मोटिवेशन का बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे दिमाग, सॉफ्टवेयर, और हमारी बॉडी, हार्डवेयर, इन दोनों का सिंक नहीं बैठ रहा है और हम चीज़ें नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे पहला सिस्टम मोटिवेशन का जो था ना, उसे ड्राइव बुक में बोला जाता है मोटिवेशन 1.0। मोटिवेशन 1.0 जो था वो था सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अमन, तुम्हें पता ही होगा कि पहले जो हमारे पूर्वज थे, हजारों साल पहले की बात जो है, तब हमारा जिंदा रहने का एक ही पर्पस था, वो था सर्वाइवल। डॉक्टर बुक अमन को एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक आदमी जंगल में दौड़ रहा होता है। डॉक्टर बुक बोलते हैं, ना सोचो अमन, जंगल के समय में एक आदमी के पास गोल बड़ा सिंपल सा था, भूख लगती है तो इसलिए खाना ढूंढो और जानवरों से अपनी जान बचाओ, बस जिंदगी सिंपल थी। और इसीलिए ये जो मोटिवेशन 1.0 था उस टाइम पे, ये बहुत अच्छे से काम भी करता था, जिसके जिससे लोग ऑटोमेटिकली फिट भी थे और अपने गोल्स अचीव भी कर लेते थे, जो था सर्वाइविंग का। लेकिन अमन, जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, सर्वाइवल पहले से कम मुश्किल होने लग गया, लोग समझदार होने लग गए, सोसाइटीज में रहने लग गए, अलग अलग इन्वेंशंस करके। तब आया मोटिवेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का 2.0, जिसे बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक्स मेथड। जब इंसान बड़े बड़े शहरों में रहने लग गए स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तब मोटिवेशन के लिए यूज किया जाता था पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड मेथड, जिसे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। अमन, तुमने क्या कभी फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर का नाम सुना है? अमन ने कहा, नहीं। वो बोलते हैं, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का आइडिया दिया था, जिसमें वो वर्कर्स को मशीन के पार्ट्स की तरह ट्रीट करते थे कि अगर एक भी पार्ट फेल हो गया तो मशीन रुक जाएगी,
लेकिन अच्छी बात यह है कि मशीन के उस पार्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं और करना चाहिए भी। और तभी ये वाले सिस्टम का आइडिया आया, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड की जो असेंबली लाइन थी उस पर जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो अगर इफेक्टिवली काम करते थे कार्ड्स बनाने के लिए तो उन्हें पैसे मिलते थे, नाम, इज्जत, रिकग्निशन, मतलब रिवॉर्ड्स मिलते थे। बट अगर वो बंदा काम अच्छे से ना करे तो उसकी सैलरी काटी जाती थी, उसे बेइज्जत किया जाता था या फिर नौकरी से निकाल दिया जाता था, जो बेसिकली हुआ हमारा पनिशमेंट ना। इसके ऊपर अमन बोलता है बट ये सारी चीजें तो आज भी की जा रही है। डॉक्टर बुक आराम से सर हिलाते हुए बोलते हैं बिल्कुल, और इसीलिए ही ये जो मोटिवेशन का तरीका है ना वो आउटडेटेड हो गया है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो मोटिवेशन के लिए एक्सटर्नल रिवॉर्ड का वेट करते हैं, जैसे सिर्फ कोई वीडियो देख लेना, पैसे मिलना, ये सारी चीजें। लेकिन अमन तुम्हें समझना होगा कि ना मोटिवेशन के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है टाइप आई और दूसरा टाइप होता है टाइप एक्स। आई का मतलब है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्स का मतलब है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ना। ये सुनने के बाद अमन की क्यूरियोसिटी थोड़ी सी पीक होती है और वो पूछता है कि ये दोनों टाइप कौन से होते हैं। डॉक्टर बुक बताते हैं टाइप एक्स में वो वाले लोग आते हैं जो बहुत एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेटेड होते हैं। मतलब बेसिकली अगर उन्हें आप पैसा, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, फेम, ये सारी चीजें दोगे तो ये लोग बहुत मोटिवेटेड हो जाता है। बट ये जो टाइप की मोटिवेशन होती है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म में ये फेड हो जाता है, जिसकी वजह से ही कई बार ऐसे लोग कई सारी चीजें अचीव करने के बाद भी जिंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं। जबकि दूसरा टाइप आई मोटिवेशन जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक। ये वो मोटिवेशन होता है जो अंदर से आता है, जो एक बार आ जाता है तो तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपना काम करने के लिए किसी पुश की जरूरत नहीं होती है, बल्कि तुम्हारे गोल्स तुम्हें पुल करने लग जाते हैं खुद से। बेसिकली कम एग्जॉस्टिंग होता है। ये वाला जो मोटिवेशन होता है वो डीपर होता है, ज्यादा सस्टेनेबल होता है, जो लॉन्ग टाइम तक चलता ही रहता है। एग्जाम्पल, सोचो अगर स्टीव जॉब्स अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए एप्पल बना रहे होते तो तुमको लगता है वो इतना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना पाते जो दुनिया बदल देता? ऑब्वियसली नहीं। उनका जो मोटिवेशन था वो पैसे से कहीं ज्यादा था। वो दुनिया को चैलेंज करना चाहते थे, कुछ ऐसा क्रिएट करके जो रेवोल्यूशनरी हो। अगर इलॉन मस्क की बात करें तो वो भी टेस्ला और ये सारी चीजें कर पाए हैं, क्यों? सिर्फ पैसा रीजन है? नहीं, पैसा रीजन है, बट उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स के थ्रू गाड़ियां क्रिएट करना, मार्स पे जाना, जिसकी वजह से वो स्पेसएक्स बना पाए, और ये सब था उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और अगर तुम चाहते हो कि ये वाला मोटिवेशन तुम्हारे अंदर भी आए तो तुम्हें समझना पड़ेगा मोटिवेशन 3.0 को। पार्ट 2, 3 पिलर्स ऑफ मोटिवेशन 3.0। डॉक्टर बुक बताते हैं कि डैनियल पिंक सजेस्ट करते हैं द टाइप 1 बिहेवियर, सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ इंप्रूविंग। ये वाली मोटिवेशन के 3 पिलर्स होते हैं, ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस। चलो एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहला है ऑटोनॉमी। डॉक्टर अमन से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है अमन, तुम नेचुरली एक लेजी इंसान हो या फिर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी है? अमन थोड़ा सोचता है और बोलता है कि शायद मुझे अंदर मोटिवेशन की कमी है, लेजी तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। पिकनिक जाने के लिए, घूमने जाने के लिए मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, बट अच्छे काम करने का मोटिवेशन नहीं आता है। डॉक्टर बुक बोलते जी हाँ, यूजुअली है ना हम इंट्रिंसिकली इतने लेजी होते नहीं है, बस कई बार हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं होती है। नेचुरली हम लोग क्यूरियस होते हैं। बचपन से ही देखना, जब भी हमें कोई चीज़ ज़बरदस्ती कराई जाती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो हमारे लिए, हमें वो करने का मन नहीं करता है। अच्छे खाना खिलाने कोई ज़बरदस्ती करे तो वो खाने मन नहीं करता है। ज़बरदस्ती कहीं लेके जाए, भले से कितनी भी अच्छी जगह हो, तो बच्चों का वहाँ जाने का मन नहीं करता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है अमन? वो बोलता है हाँ, ऐसा तो आज भी होता है। डॉक्टर बुक बोलते हैं हाँ, वो इसलिए ही होता है क्योंकि ऑटोनॉमी के बिना काम करने हमें बहुत ख़राब लगता है। हमें हमारी फ्रीडम बहुत पसंद होती है, और जब कोई फ्रीडम हमारी लिमिटेड करने लग जाता है तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल हमसे जा रहा है, और ये चीज़ हमें डीमोटिवेटेड करती है। एग्जाम्पल, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंट करा गया था जहां नर्सेस को पहले हार्ड रूल्स को फॉलो करने पे मजबूर कराया जाता था। ना ये टाइम पे हॉस्पिटल इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन फिर जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट कुछ टाइम के लिए उन्हें ऑटोनॉमी दी गई, खुद से रिसर्च करने के लिए, इनोवेशंस लाने के लिए। हॉस्पिटल की पॉलिसीज को चेंज करने की भी उन्हें सहमति दी गई, जिस वजह से ये हुआ कि वो हॉस्पिटल पहले से बहुत ज्यादा गुना अच्छे से काम करने लग गया। वो ज्यादा एंगेज होकर नर्सेस काम करने लग गई और हॉस्पिटल्स की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स को उन्होंने बढ़वा दिया। ना इसके ऊपर अमन ने पूछा सो मतलब मुझे मोटिवेशन लाना है तो मुझे चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा, बट ये चीज़ तो करना हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, राइट? डॉक्टर बुक ने कहा हाँ, कई बार तुम्हें ऐसे काम दिए जाएंगे, हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम 100% फ्रीडम के साथ काम नहीं कर सकते हैं, जो कि अच्छा भी है। लेकिन ऑटोनॉमी को भी ना आप 3 तरीके से अचीव कर सकते हो, जिसमें से पहला है टास्क। अगर कोई इंसान तुम्हें 2-3 काम दे दे, या फिर तुम्हें समझो फॉर एग्जाम्पल किसी ने 3 काम दिया है, तो ये चीज़ तुम डिसाइड करो कि उन 3 में से पहला काम तुम कौन सा करोगे। यहाँ पे ऑटोनॉमी अचीव करने की कोशिश करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गूगल को देखो, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है ना उनको 20% टाइम मिलता है जिसमें वो अपने मनपसंद प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ना इस ऑटोनॉमी की वजह से ही बड़े बड़े इनोवेशंस भी सामने आए, जैसे कि जीमेल, गूगल न्यूज़।
यहाँ पे एम्प्लॉय सिर्फ बोनसेस के लिए काम नहीं करते, बल्कि जब उन्हें ऑटोनॉमी दी जाती है तो वो अपने स्किल्स को मास्टर करके अपने पर्पसेस को भी पूरा करते हैं। ऐसे तुम भी चूज करना स्टार्ट करो कि तुमको कौन सा टास्क कब करना है, या फिर एटलीस्ट दिन का 20% टाइम एटलीस्ट वो काम करो जो तुम्हें चाहिए। ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से रिचार्ज कर देगी। ऑटोनॉमी पाने का दूसरा तरीका है हैविंग टाइम। हर किसी के पास 24 आवर्स ही होता है, बट अगर तुम एक फिक्स रूटीन में बन जाते हो या फिर अपने लिए कोई फिक्स रूटीन बांध लेते हो, जैसा कि तुमने किया भी था, हर सुबह 5 बजे उठूंगा, 6 बजे ये करूंगा, 7 बजे ये करूंगा, तो ऐसे फिक्स्ड रहने की वजह से क्या होता है कि अगर तुम 5 बजे नहीं उठते हो, 5:30 6 बजे भी उठ जाते हो, तो तुम्हें लगता है कि यार अब तो सब फालतू हो गया, अब तो उठ के मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, और तुम गिव अप करके सो जाते हो। जबकि अगर तुम टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे, मतलब कि अगर मैं 5 बजे नहीं उठ पाता हूँ तो कोई बात नहीं, 6 बजे उठ के जिम कर लूंगा, और 6 बजे वो करने के बजाय आधा घंटा 2 काम कर लूंगा। ऐसे जब तुम टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी रखना स्टार्ट करोगे तो ये भी तुम्हें ऑटोनॉमी देगा, जो तुम्हारे मोटिवेशन को बढ़ाएगा। और थर्ड है टेक्निक। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ तो काम होता है, वो हमें करना ही पड़ेगा, बट वो किस तरीके से आप काम कर सकते हो, इसके अंदर तुम ऑटोनॉमी ला सकते हो। जैसे अगर वीडियो एडिटिंग करना है तो जरूरी नहीं तुम उसी स्टाइल से एडिटिंग करो जैसा तुम्हें सिखाया गया है, नहीं, उसमें भी तुम न्यूनेस ला सकते हो, उसमें भी तुम उन टेक्निक्स का यूज कर सकते हो एडिटिंग को बेटर करने के लिए जो तुम्हें पसंद है, और यहाँ से भी ऑटोनॉमी लाई जा सकती है। अमन बोलता है कि हाँ सर, ये वाली चीज़ तो मेरे साथ हुई भी है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जब मैंने कोई फिक्स टाइम डिसाइड कर लिया है और वो टाइम पे जब एक काम नहीं होता है तो फिर मैं पूरा दिन कोई काम नहीं करता हूँ। एग्जैक्टली, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी रखो। और फिर आ जाओ मोटिवेशन 3.0 के सेकंड पिलर पे, जो है मास्टरी। डॉक्टर बुक ने निकी लोडा, हाँ मन तुम्हें हंसने की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम थोड़ा फनी है। निकी जो थे ना, वो एक फॉर्मूला 1 चैंपियन थे। 1976 में एक भयानक क्रैश में क्या हुआ कि उनका चेहरा और पूरी बॉडी पूरी तरीके से जल गई। डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि अब वो कभी वापस रेस करना तो दूर की बात है, नॉर्मल तरीके से जी भी नहीं पाएंगे। लेकिन तुम्हें पता है, निकी ने सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर ही अपनी सारी इंजरीज होने के बाद भी एक कमबैक किया। अपने दर्द और फिजिकल लिमिटेशन होने के बावजूद वापस से रेसिंग करने लग गए। अब वो ऐसा कैसे कर पाए? इतना मोटिवेशन कैसे आ गया उनके पास? उनके अंदर इतना मोटिवेशन आया बिकॉज वो अपने क्राफ्ट में मास्टर बनना चाहते थे। वो हमेशा अपनी वीकनेसेस को समझते रहते थे और रेस के बाद भी अपनी टेक्निक्स को रिफाइन करते थे। जीतना हमेशा उनका गोल नहीं होता था, बट मास्टरी अचीव करना उनका गोल था। और इसीलिए ही जब उनका क्रैश भी हो गया तब वो वापस से जल्दी रिकवर कर पाए। और गेस व्हाट, इसके बाद वो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन भी बने। देखो अमन, अगर तुम सिर्फ टास्क को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन का सोचोगे ना, तो मोटिवेशन तुम्हें नहीं आएगा। कुछ दिन के लिए आ जाएगा, लेकिन शायद बाद में ना आए। बट जब तुम किसी काम को करोगे इस नियत के साथ कि तुम्हें उसमें मास्टर बनना है, जैसे कि अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो एक मास्टर वीडियो एडिटर बनना है, एनिमेशंस करना है तो उसका मास्टर बनना है, राइटिंग करनी है तो उसका मास्टर बनना है, जब ये मास्टरी वाली मेंटालिटी तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें मोटिवेशन आना स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में शायद मुश्किल हो, लेकिन फिर ऐसा मोटिवेशन आएगा कि वो जिंदगी भर रह जाएगा। फिर तुम काम रिजल्ट्स के लिए नहीं, सिर्फ काम करने के लिए करोगे। उसी में जिंदगी का सारा सुख छुपा है। बिकॉज ऑथर भी बोलते हैं कि इट्स अबाउट कमिटिंग टू प्रोग्रेस इवन व्हेन द पाथ इज टफ और अनसर्टन। तुम सुबह उठ के कई बार जिम नहीं जा पाते हो अमन, बिकॉज तुम सिर्फ जिम को जिम की तरह देखते हो। तुम ये नहीं सोचते हो अपनी बॉडी पे मास्टरी अचीव करनी है, मुझे एक हाथ से डिप्स करना सीखना है, या फिर मुझे हैंड स्टैंड करना है। ऐसे कुछ चैलेंजेस, ऐसे कुछ मास्टरी अचीव करने से रिलेटेड तुम्हारे गोल्स नहीं है, इसीलिए तुम्हारा मोटिवेशन खत्म होता है। और फिर आता है मोटिवेशन 3.0 का लास्ट पी, पर्पस। अमन, तुमने ऐसी स्टोरी सुनी होगी ना कि कई बार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या बड़े बड़े लोग जो डॉलर्स में कमाते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं बाहर, वो लोग अपनी जॉब वॉब छोड़ के आ जाते हैं और किसी गांव में क्लिनिक खोल देते हैं, या फिर गांव के लोगों के लिए एकदम कम सैलरी पे, कम पैसे में काम करते हैं। क्यों? यहाँ पे तो पैसा, रिवॉर्ड, पनिशमेंट कुछ नहीं होता है, फिर भी इतना मोटिवेशन उनके अंदर कैसे आता है? उनके अंदर ये मोटिवेशन आता है बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ पीपल हु डिडंट हैव एक्सेस। ये होता है उनका पर्पस। मैक्सिमम लोग के अंदर कभी मोटिवेशन नहीं रहता है, लंबे टाइम तक नहीं रह पाता है, क्योंकि उनके पास कोई पर्पस ही नहीं होता है। क्या पर्पस है उनका? क्यों उन्हें काम करना चाहिए? उसके पीछे कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होता है। डॉक्टर बुक बोलते हैं अमन, ऑटोनॉमी और मास्टरी बिना पर्पस के एमलेस है। जब भी तुम एक्शन को किसी एक बड़े कॉज के साथ अलाइन करोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे काम में मीनिंग मिलेगा। मीनिंग मतलब एक मकसद मिलेगा जो तुम्हें अच्छा फील कराएगा। डॉक्टर बुक अमन से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें रोज सुबह क्यों उठना है? वो बोलता है बिकॉज मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है। डॉक्टर पूछते हैं लाइफ क्यों चेंज करनी है? क्योंकि मुझे मेरी करंट लाइफ नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मैं करंट लाइफ में ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। पैसे क्यों कमाने हैं? बस कमाने हैं। डॉक्टर बुक बोलते हैं देखो यही प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो क्यों है ना वो बड़ा ही खोखला है, तुम्हारा जो पर्पस है वो बहुत सुपरफिशियल है। अगर तुम सिर्फ पैसे का सोच के कोई भी एक्शन लेने जाओगे तो उसमें तुम्हें मीनिंग नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें पर्पस नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें मास्टरी अचीव करने का मन नहीं करेगा। बेटर पर्पस ये होगा कि तुम लोगों की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जैसा कई सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स करते हैं।
इलॉन मस्क चाहते हैं कि वो ह्यूमन रेस को मार्स पे पहुंचाए, ये उनका मोटिवेशन बनता है, जिसके वजह से फिर पैसे भी आता है। ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उनके विजन बड़े बड़े होते हैं। किसी को गरीबी खत्म करनी है, किसी को रोड्स अच्छे करने हैं। जब आप एक बड़ा पर्पस लेके चलते हो तो फिर बड़े काम करना आसान होता है। अब पर्पस ढूंढने के अब 2 तरीके मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो कई बार बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करती है। वो सुनना चाहोगे अमन? अमन बोलता है हाँ सर बिल्कुल। पहला है गोल्स। कंपनीज या इंडिविजुअल गोल्स सिर्फ प्रॉफिट तक सीमित नहीं रखती। आज के ज़माने में कंपनसेशन सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं है। आज सोशल इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशंस के लिए काम करा जाता है। खुद ही सोचो ना, आप टेस्ला, अगर उनका गोल सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बेचना होता तो वो लोग इतने बड़े नहीं बन पाते। लेकिन क्योंकि उनका गोल है एक सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करना जिससे पोल्यूशन कम हो, ऐसे गोल्स लोगों को इंस्पायर करते हैं। और ये चीज़ हर एंटरप्रेन्योर में कई बार देखी जाती है। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, सबके अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि वो उनके जो गोल्स होते हैं उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, दुनिया को बदलना, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना, फर्क लाना। और दूसरा तरीका होता है पर्पस ढूंढने का, वो है वर्ड्स। वर्ड्स का पावर अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए अमन। एक लीडर या मैनेजर के वर्ड्स टीम के मोटिवेशन को बूस्ट करने का काम करते हैं। अगर तुम सिर्फ एफिशिएंसी और प्रॉफिट की बात करोगे तो लोग एंगेज नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें ह्यूमनाइज कर दोगे तो ये चीज़ भी पर्पस ढूंढने में हेल्प करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनीज जैसे पेंटागोनिया, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को पेड टाइम ऑफ दिया, जिससे उनका मोटिवेशन बहुत बढ़ गया। ऑफ टाइम क्यों दिया? ताकि वो एनवायरमेंटल कॉजेस के लिए वॉलंटियर कर सके। तो एक छोटा सा पॉलिसी का चेंज था, लेकिन इससे एम्प्लॉयज़ के अंदर एक डीप सेंस ऑफ पर्पस और कमिटमेंट आया कि यार हमारी कंपनी सच में एनवायरमेंट के बारे में सोचती है। और ये फीलिंग ने मोटिवेशन दिया ताकि वो अपनी कंपनी के लिए और काम करे। डॉक्टर बू बोलते हैं देखो अमन, पर्पस है ना कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन और एंगेजमेंट का फाउंडेशन है। और जब तक तुम इसे अच्छे से फाइंड आउट नहीं करते हो तब तक तुम अच्छे से मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे, तुम्हारे अंदर एनर्जी और फुलफिलमेंट नहीं आ पाएगी। अमन बोलता है जी सर बिल्कुल, मैं समझ गया। ये बातें जो आपने बताई है उसकी हेल्प से मैं काम करूंगा, अपने पर्पस को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद चैलेंजेस लूंगा। डॉक्टर बुक मुस्कुराए और बोले हाँ, तब ज़्यादा बेटर तरीके से वो काम कर पाएगा। पार्ट 3, द टाइप आई टूल किट। डॉक्टर बुक बोलते हैं अमन, अब तक हम ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस का पावर तो समझ चुके होंगे, लेकिन ये सब तुम अप्लाई कैसे करोगे? अभी तक मैंने तुम्हें जो बताया है वो सब थ्योरेटिकली लग रही होगी, राइट? प्रैक्टिकल एक्शन कैसे लोगे? अमन बोलता है हाँ सर, आपने जो बातें वो मेरे दिमाग में आ ही रहा था कि ये सब मैं करूँगा कैसे, क्या करना चाहिए मुझे अभी जाके घर पे। डॉक्टर बुक मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि थियरी तो क्लियर हो गई है, चलो प्रैक्टिकल स्टेप्स पे आते हैं। अभी मैं तुम्हें 5 स्टेप्स बताता हूँ जो तुम जाके अब भी घर पे लेना स्टार्ट कर सकते हो। बताओगे तुम्हें? अमन बोलता है जी सर ठीक है। तो स्टेप 1 है आस्क योरसेल्फ व्हाट्स योर लाइफ बिगेस्ट गोल इज। तुम्हें अपनी लाइफ का एक बड़ा गोल डिफाइन करना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या लाइफ में अचीव करना है। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक तुम्हारा मोटिवेशन लॉन्ग टाइम नहीं आएगा। एक ऐसा सेंटेंस जाके सोचो जो तुम्हारे मिशन को डिस्क्राइब करे। जैसे सीकेन एक चैनल है, उनका बड़ा गोल है कि वो जितना हो सकता है उतना लोगों के अंदर बुक्स का प्यार लेके आए। जैसे कि एक और गोल है कि वो डिजर्विंग लोगों को कंटेंट क्रिएशन सिखाए और कंटेंट के पावर से सही और डिजर्विंग लोगों को अच्छे व्यूज और अच्छा एक्सपोजर दिलाने में हेल्प करे। ऐसे तुम्हारा भी बड़ा गोल क्या है? अपने आप से घर पे जाके क्वेश्चन पूछना कि मेरी लाइफ का बिगेस्ट गोल क्या है। ये सेंटेंस तुम्हारे डिसीजन और एक्शन को क्लियर करेगा। उसके बाद फाइंड व्हेन यू आर मोस्ट फोकस्ड। तुम ढूंढना स्टार्ट करो कि तुम अपने दिन में सबसे ज़्यादा कब प्रोडक्टिव होते हो और वो टाइम पे अपने कामों को जरूर करना। और इसको करने के लिए एक छोटी सी हैक भी है, जाके कुछ रैंडम रिमाइंडर सेट कर दो जो कुछ कुछ घंटे में बीप हो और फिर वो टाइम पे नोट डाउन करना चालू करो कि वो टाइम पे तुम कैसा फील कर रहे थे। आलस आ रहा था, एक्साइटमेंट था, एनर्जी लेवल ज़्यादा था। अगर ये एक्सरसाइज तुम कुछ दिनों तक करोगे और तुम्हें पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि कब तुम सबसे ज़्यादा फोकस्ड फील करते हो और काम करने में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कब आता है तुम्हें। 3rd, फोकस ऑन स्मॉल स्टेप्स टू इम्प्रूव। देखो अमन, इससे पहले वाला जो स्टेप तुमको बताया था उससे तुम्हें ऑटोनॉमी मिलेगी। स्टेप 3 से अब तुम्हें मास्टरी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। और मास्टरी अचीव कैसे होती है? एक दिन में कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई इलॉन मस्क नहीं बन जाता है, रोम एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ था। हर चीज़ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है। तो इसीलिए कितना भी बड़ा गोल क्यों ना सेट कर लो, लेकिन तुम्हें उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देना इस स्टेप में, और फिर उन एक एक स्टेप को कैसे ले सकते हो उसे फोकस करना चालू करना। इसके बाद आना स्टेप नंबर 4 पे, चेक डेली इफ़ यू आर इम्प्रूविंग। छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बाद ये बहुत ज़रूरी है अमन, तुम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं कल से आज बेटर हो गया हूँ, कल से ज़्यादा मैंने थोड़ा काम किया है, या कल से आगे मैं पहुँच चुका हूँ अपने गोल्स में। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को जब तुम देखोगे, रिजल्ट को देखोगे, तो ये तुम्हें मोटिवेशन देगा। और ये करने के लिए तुम एक हैक यूज़ करो। हर रात अपने आप को इवैल्यूएट करो और देखो कि क्या तुम अपने स्किल्स और वर्क में डेली इंप्रूवमेंट कर रहे हो। क्या डेली छोटे छोटे ही सही लेकिन स्मॉल प्रोग्रेस मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो उन्हें एंजॉय करो। और फिर स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ, मेक अ पर्सनल मोटिवेशनल रिमाइंडर। तुम्हें ना अमन खुद का जाके एक मोटिवेशनल पोस्टर बनाओ। हर इंसान को अलग अलग चीज़ें मोटिवेट करती है।
किसी को कोई शायरी मोटिवेट कर सकती है, किसी को कोई गाना, किसी को किसी इंसान का कोट या फिर एक मोटिवेशनल विजुअलाइजेशन फोटो। इसीलिए जो तुमको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है उसका एक वर्क प्लेस, उसका एक पोस्टर बनाओ और अपने वर्क प्लेस में लगा दो, अपने घर के पास जाके लगा दो, जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कई लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं मोटिवेटेड फील करने के लिए। बस इतनी चीज़ें करोगे, मोटिवेशन का प्रॉब्लम तो तुम्हारा खत्म ही हो जाएगा। बट एक बात याद रखो अमन, मोटिवेशन तो सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अमन ने कहा, क्या सर? डॉक्टर बुक ने कहा कि देखो मोटिवेशन है ना, गाड़ी की चाबी की तरह होता है, जो तुम्हारी गाड़ी को स्टार्ट तो कर देगा, बट तुम्हारी गाड़ी कितना लंबे दूर तक चलेगी ये मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है डिसिप्लिन पे। मैंने तुम्हें जितनी भी अच्छी बातें है वो सब अच्छी बातें है, वो तुम्हें मोटिवेटेड करने में हेल्प करेगी। बट याद रखो कभी ना कभी तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा ही होगा, और वो पक्का होगा। इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम शायद तुम मोटिवेटेड नहीं फील करोगे। तब क्या करना है? तब तुम्हें डिसिप्लिन का सहारा लेना है। और जब तुम ये दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाओगे, मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन, तो तुम अनस्टॉपेबल बनोगे। तभी तुम्हारे सारे गोल्स अचीव होंगे और तभी तुम सारे रिजल्ट्स अचीव कर पाओगे। तो अमन ने कहा, हाँ सर बात तो सही है, तो प्लीज़ आप कुछ डिसिप्लिन के ऊपर भी कुछ बातें मुझे बता दीजिए, ताकि मैं मोटिवेशन का यूज़ करने के बाद डिसिप्लिनरी तरीके से एक्शन भी ले सकूँ। डॉक्टर बुक इसमें स्माइल करते हैं और बोलते हैं, पेशेंट, थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने आज ऑलरेडी तुम्हें बहुत ज़्यादा बातें बता दी है, अब इनमें से कौन सी एक बात एटलीस्ट तुम अप्लाई करने वाले हो वो तुम मुझे बताओ, और अगले हफ्ते मुझसे मिलने आना। एक हफ्ते ट्राई करना कि जो भी बातें मैंने बताई है वो सारी बातें अप्लाई करने की कोशिश करो। बट अगर सारी बातें नहीं भी कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट 1 या 2 बातें या 3 बातें अप्लाई करने की कोशिश करो। वो करने के बाद ही मैं तुम्हें कोई नई बात बताऊंगा, वरना तुम सिर्फ बातें सीखते रह जाओगे बट अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं ला पाओगे, जो मैं नहीं चाहता। साउंड्स गुड? अमन बोलता है, जी सर, कंप्लीटली एग्री। मैं ये वाली बात अब से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा, और मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ डिसिप्लिन के बारे में सीखने के लिए कि डिसिप्लिन कैसे अचीव कर सकते हैं। हे अगेन दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको ड्राइव बुक से बताई है, डॉक्टर बुक की हेल्प से। अगर आपको डॉक्टर बुक के कैरेक्टर पसंद आया है, आप डॉक्टर बुक से ऐसी बातें सीखते रहना चाहते हो अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी इंटरेस्टिंग बातें डॉक्टर बुक आपके लिए लेके आते रहेंगे। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीक हम उसके बारे में ही बात करेंगे, एक अमेजिंग बुक के रेफरेंस से। वो बुक कौन सी होगी अगर आप गेस करना चाहते हो तो कमेंट में गेस कर देना। टिल देन इस पूरे वीडियो से आप कौन सा लेसन अप्लाई करना स्टार्ट करोगे वो भी कमेंट कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।